हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्रैक्टिस सेट नंबर एडिटोरिया प्रकाशन के द्वारा जो जारी किया गया उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग आज 5 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। तो यह जो घोषणा की गई है फ्रेंड, यह 26 नवंबर को घोषणा की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड, 26 नवंबर को एक संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन उपलब्ध फ्रेंड यह आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी फ्रेंड वहीदा रहमान को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया गया था फ्रेंड, यह 1987 ईस्वी में दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप लोग को बताने कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है? यह फ्रेंड विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव आयोजित किया गया है 2023 का? तो अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2023 में? तो अभी पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को दिया गया है 2006 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2023 में 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हमारे प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी के उपविजेता फ्रेंड इस बार मेघालय रहे हैं। तो संतोष ट्रॉफी के उपविजेता मेघालय रहे थे और कर्नाटक फ्रेंड इसमें विजेता रहे हैं। तो दोनों टीम को आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस आईआईटी के द्वारा आप पढ़ी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आप पढ़ी मोबाइल ऐप किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड यह जो लॉन्च आप पढ़ी मोबाइल ऐप फ्रेंड यह आईआईटी खड़गपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। सॉरी फ्रेंड, यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया आप पढ़ी मोबाइल ऐप। इसको फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक फ्रेंड यह जो है फिरोज गांधी हैं, जो कि ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो कोली लोक नृत्य का संबंध फ्रेंड यह महाराष्ट्र राज्य से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय फ्रेंड यह जेनेवा में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, केंगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो केंगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना फ्रेंड यह
ईस्वी में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि चेकमेट विशब तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट विशब तथा गैम्बिट शब्द का प्रयोग फ्रेंड हम लोग शतरंज या हॉकी में करते, तो फ्रेंड यह हॉकी में किया जाता है इसका प्रयोग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारत के निम्नलिखित में कौन सी राजकोष नीति निर्धारित करता है? तो भारत में कौन राजकोष नीति का निर्धारण करता है? तो फ्रेंड यह राजकोष नीति का निर्धारण फ्रेंड यह वित्त मंत्रालय के तहत किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बजट एक लेख पत्र है। तो बजट क्या है फ्रेंड? एक लेख पत्र है। तो यह जो फ्रेंड है सरकारी की राजकोष नीति का विवरण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल हमारा है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 और 2 को जो मिलान करना फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4180 का देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ओपन जनरल लाइसेंस यह विदेश व्यापार से संबंधित है। ओपन जनरल लाइसेंस और ट्रेड्स फ्रेंड यह रोजगार से संबंधित है। और थोक मूल्य सूचकांक यह मुद्रा स्मृति से संबंधित है। और नकदी रिजर्व अनुपात फ्रेंड यह आपका ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार फ्रेंड यह हेराल्ड डोमर पर आधारित था, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पीसी मार्लोइस फ्रेंड यह द्वितीय मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना फ्रेंड यह 1956 से लेकर 1961 तक था फ्रेंड, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार सजाए। तो कालक्रम के अनुसार गरीबी हटाओ फ्रेंड यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि 1975 के आसपास दिया गया था। राष्ट्रीयकरण बैंकों का 1969 ईस्वी में किया गया था। और फ्रेंड यह हरित क्रांति फ्रेंड यह 1967-68 में दिया गया। तो आप लोग सही क्रम में सजाए। तो सबसे पहले हरित क्रांति हुआ, इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसके बाद गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? तो किसका इसमें पारिस्थितिक संतुलन के साथ संबंध नहीं है, तो इसके बारे में बताना है। तो यह फ्रेंड यह औद्योगिक प्रबंधन जो है फ्रेंड यह पारिस्थितिक संतुलन के बीच संबंध स्थापित नहीं करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर इनमें से एक भी युग नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने किया था? तो फ्रेंड यह जो टिप्पणी किया गया था यह जॉन लॉरेंस के द्वारा यह टिप्पणी किया गई थी। अगर एक भी नेता अगर इसमें युग निकलता तो हम 1897 का विद्रोह हार जाते, यह जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर देख पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक फ्रेंड यह वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में एक विद्रोह को दबाया था? किसके नेतृत्व में पीर अली में एक विद्रोह दबाया गया था? यह जो दबाया गया था फ्रेंड यह कमिश्नर टेलर के नेतृत्व में यह पीर अली विद्रोह को दबाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछेगा भारतीय राष्ट्र आय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो 37वां में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय
कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रंगनाथ सिंह माथुर यह फ्रेंड 1922 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जबकि देशबंधु चित्रनदास ने जो है गया में 37वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कालक्रम के अनुसार सजाना है। मुफला विद्रोह फ्रेंड आपका जो हुआ था 1921 और 22 में हुआ था। जलियांवाला बाग फ्रेंड आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। चौराहा चौरी का 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति फ्रेंड आपका 1918 ईस्वी में समाप्ति हुआ था। फ्रेंड देख लेंगे तो चौथा 4 से स्टार्ट होगा और 1922-21 में हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपका जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में, यह कि फ्रेंड 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ थी, यह 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद मुफला विद्रोह 1921 में प्रारंभ हुआ था 22 में, जबकि चौरा चौरी का 9 अगस्त 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे के बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो यह जो हुआ था फ्रेंड आपका भागलपुर जिला में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, अकबर के द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड दास प्रथा जो लगाए गए, दास प्रथा का जो अंत किया गया था 1562 ईस्वी में किया गया था। तीर्थ यात्री कर की समाप्ति फ्रेंड यह आपका जो किया गया था 1563 ईस्वी में किया गया था। जेजा कर की समाप्ति फ्रेंड आपका 1564 ईस्वी में किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। दास प्रथा की अंत फ्रेंड आपका 1562 और तीर्थ यात्रा 1563 और जेजा कर की समाप्ति 1564 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दारा सिकोह किस सूफी मंत्र से प्रभावित था? तो दारा सिकोह फ्रेंड यह जो प्रभावित था यह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा हड़प्पा का नगर जो 3 भागों में विभाजित था? यह जो विभाजित था फ्रेंड यह धौलागिरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। धौलागिरा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस बुद्ध संगति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बुद्ध संघ अस्थायित्व एवं महासंधि में विभाजित हो गया था? तो किस बुद्ध संगति में यह विभाजन हुआ था फ्रेंड? यह जो विभाजन हुआ था तीर्थ बुद्ध संगति में इसका विभाजन हो गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध यह फ्रेंड यह किससे था? यह संबंध था फ्रेंड गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? तो चंद्रगुप्त मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, इनमें से कौन सा नहीं है इसमें बताना। तो इनमें से फ्रेंड यह क्षत्रिय नहीं था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य फ्रेंड यह रामेश्वर द्वीप स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत का कौन सा पतन लो अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है? तो भारत का ऐसा कौन सा पोर्ट है फ्रेंड जहाँ की लोहा का निर्यात किया जाता है? तो यह लोहा का निर्यात किया जाए यह गोवा का मर्मुगुआ पतन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप फ्रेंड यह मेडागास्कर है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कि गंगा का डेल्टा निम्नलिखित किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है। तो गंगा का डेल्टा फ्रेंड या चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन सी है। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली फ्रेंड यह चिनूक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिनूक नहीं फ्रेंड, यह जो हो जाएगा आपका फोन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पे होता है। तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव फ्रेंड यह अधिकेंद्र में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की निहारिका क्या है, आप लोग को इसका जवाब बताना है। तो निहारिका जो होता है फ्रेंड यह धूल और मिट्टी के कणों का एक मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर फ्रेंड इसमें मैचिंग करना है, तो नामदफा फ्रेंड आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, पेरियार फ्रेंड आपका केरल में हो जाएगा, बांदीपुर फ्रेंड आपका कर्नाटक में हो जाएगा और लामजो फ्रेंड आपका मणिपुर में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दो चार फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघ सरकार की है। तो संघ सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता संविधान की सर्वोच्चता है, करेक्ट आंसर है। दो या दो से अधिक राज्यों का सरकार, यह बात गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह सही है। आपातकालीन का प्रावधान 1 और 2, तो 1 और 2 फ्रेंड आपका जो है और आपातकालीन का भी प्रावधान दिया गया है। तो आपका 1, 2 और 4, तो 1 2 3 आपातकालीन का प्रावधान नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो 1 2 3, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है। तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन यह आर्टिकल 21 में कहा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। किसके आयोग को से यह कार्य सौंपा जाता है। जब यह जो सौंपा जाता है फ्रेंड यह भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सौंपा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा इसमें फ्रेंड आपको चूज करना है कि निम्नलिखित निषेध तत्व के बारे में कौन औसत्य है। तो भारत संविधान के 4 में निषेध तत्व का वर्णन है, तो बात सही है। आयरलैंड के संविधान से निषेध तत्व की प्रेरणा ली गई। नीति निषेध तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह बात सही। तो नीति निषेध तत्व फ्रेंड आपका न्यायालय में परिवर्तन नहीं, यह बात भी सही। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो यह बात फ्रेंड आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो फ्रेंड अभी जो चुनकर आते हैं फ्रेंड आपका 8 आता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है फ्रेंड यह जो है 6 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। तो फ्रेंड ये 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। भारत में निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है। तो फ्रेंड यह जो बनाया गया था फ्रेंड 1989 ईस्वी में बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 1989 ईस्वी में जवाहरलाल
रोजगार योजना भी लाया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन फ्रेंड आपका जो है समवर्ती सूची में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा? तो इसका जो आवर्धन तो फ्रेंड ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। जब इसका आवर्धन जो होता है अवतल दर्पण का फ्रेंड उत्तल दर्पण का यह 1 से कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कि जब हम अपने बिजली का बिल का भुगतान करते हैं तो हम किस पर भुगतान करते हैं? तो हम लोग जितना एनर्जी खत्म करते हैं उस पर भुगतान करते हैं। उपयोग हुए ऊर्जा पर इसका भुगतान किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि एक प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अगर हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाना होगा तो हमको सीरीज क्रम में जोड़ना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही थी। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जब फ्रेंड यह जो दोलन का आवर्तकाल हो जाएगा फ्रेंड यह कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट की गति के नियम का कार्य क्या है? रॉकेट की गति का यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है रॉकेट पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड के लिए किया जाता है तो शक्ति होती है। तो शक्ति फ्रेंड आपका जो होता है 1 वाट का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे एक हर्ट्ज होता है फ्रेंड ये प्रति मिनट में 60 कंपन करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन सा इनमें से एंटीबायोटिक नहीं है? तो फ्रेंड इनमें से कोई नहीं एंटीबायोटिक है, सभी एंटीबायोटिक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे साइंस से सवाल पूछा गया मायोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो मायोग्लोबिन में फ्रेंड यह लोहा धातु मौजूद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्पादक हिरण बाद गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सुमेलित नहीं है? सॉरी फ्रेंड इसमें सुमेलित कौन नहीं है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया। तो सही है गौण उपभोक्ता फ्रेंड यह जो होता है अपघटक फ्रेंड ये बैक्टीरिया नहीं होता, यह कवक होता है, बैक्टीरिया विषाणु। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है मनुष्य के एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विभाजन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटोसिन के द्वारा मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड यह जो होता है प्रभावित होता है यकृत प्रभावित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है शुष्क स्थानों पर यानी मरुस्थलीय बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? फ्रेंड यह शुष्क स्थान पर जब उगे जाते हैं जिसे जीरोफाइटस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम टाइफाइड तथा कलरा उदाहरण थे फ्रेंड यह जलजनित रोग का उदाहरण थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव आँखों के किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव होता है? सहूलियत के लिए फ्रेंड इसमें 5500 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी फ्रेंड ये क्लोरोप्लास्ट में जाके बदलती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो थायरोक्सिन से फ्रेंड हमारे बॉडी को आयोडीन मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधे में पानी कौन पहुंचाता है? तो पौधे में पानी पहुंचाने का
कार्ब फ्रेंड आपका जालम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। फ्लोएम फ्रेंड आपका खाद्य पदार्थों का अनुसंधान करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सबसे मीठी चीनी कौन है। सबसे मीठी चीनी फ्रेंड आपका फ्रक्टोज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है मैचिंग करना फ्रेंड। तो इसमें अगर आप लोग मैचिंग कीजिएगा 69 का, तो 69 का फ्रेंड हो जाएगा शून्य फ्रेंड आपका जो होता है यह न्यूट्रॉन का होता है। और आंशिक आवेश फ्रेंड आपका जो होता है यह क्वार्क में होता है। और आंशिक प्रक्रम फ्रेंड आपका जो होता है यह पॉजिट्रॉन में होता है, जबकि पूर्ण प्रक्रम फ्रेंड आपका जो होता है फोटोन में होता है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 2 3 1 2 3 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की ध्वनि की गति, निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है। तो फ्रेंड निर्वात में ध्वनि की गति फ्रेंड आपका 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की चाल फ्रेंड आपका जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मूल तत्व है। इसमें पूछा गया कौन सा मूल तत्व है। 79 का फ्रेंड आपका हीरा जो फ्रेंड आपका मूल तत्व की श्रेणी में आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो फ्रेंड यह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म फ्रेंड आपका विस्फोटक नहीं, ये एक प्रकार की गैस होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में फ्रेंड आपका जो उपयोग किया जाता है यह फोटोसेल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो फिल्टर पेपर फ्रेंड यह जो होता है यह पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बादल वायुमंडल में तैरना किस कारण से होता है। तो बादल वायुमंडल में जब तैरता है यह संयंत्र के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब 75 जो कि 75 प्रश्न हम लोग GK/GS का फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिए हैं। अब बाकी बच्चे सवाल जो हमारे मैथ और रीजनिंग के हैं, अगर आप लोग इसका सेट लगाना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम पे को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।